रसूल करीम बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह नूर की आयत नंबर 61। लैसा अलल आमा, यानी कि अल्लाह इन हिदायत से तुम्हारे लिए कोई तंगी पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए कि ना अंधे के लिए कोई हर्ज है। लैसा अलल आमा हरजुन, ना अंधे के लिए कोई हर्ज है। व अलल आराजी हरजुन, ना ही कोई लंगड़े के लिए। वाला अलल मरीज़, और ना ही मरीज़ के लिए हरजुन कोई तंगी है। वाला अला अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए इस बात की अनताकुलु कि तुम खाओ मिन बयूतिकुम अपने घरों से, और बयूत अबाइकुम अपने बापों के घरों से, और बयूत उम्महातिकुम अपनी माओं के घरों से, और बयूत इखवानिकुम अपने भाइयों के घरों से, और बयूत अखवातिकुम अपनी बहनों के घरों से, और बयूत अमामिकुम अपने चाचाओं के घरों से, और बयूत अम्मातिकुम अपनी फूफियों के घरों से, और बयूत अखवालिकुम अपने मामों के घरों से, और बयूत खालातिकुम अपनी खालाओं के घरों से, और मा मलकतुम या वो जिनके तुम मालिक हो, मफातिहाहु जिनकी कुंजियाँ तुम्हारे पास हैं, और सदीकाकुम या अपने दोस्तों के घरों से। लैसा अलैकुम जुनाह, नहीं है तुम पर गुनाह अंताकुल जमियन और अश्ता, ताकि तुम खाओ इकट्ठे मिल के या अकेले अकेले। फ़ाइज़ा दखल तुम बयूतन, जब तुम दाखिल हो घरों में, फ़सल्लिमु अला अनफुसिकुम तो सलाम कर लिया करो अपनों को। तहियतुम मिन इंदिल्लाह, ये तारफ़ी कलमा है, ज़िंदगी बख्श कलमा है अल्लाह की तरफ से। मुबारकातन, जो बबरकत कलमा है। तो ये बातन, जो पाकीज़ा कलमा है। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात। लअल्लकुम ताक़िलून, शायद कि तुम अक्ल इस्तेमाल करो, शायद कि तुम समझो। अल्लाह ताला इन हिदायत से तुम्हारे लिए कोई तंगी पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए ना अंधे के लिए कोई हर्ज है, और ना लंगड़े के लिए, और ना मरीज़ के लिए, और ना खुद तुम्हारे लिए कि तुम अपने घरों से, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामों के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या अपने ज़ेर दस्त लोगों के घरों से, या अपने दोस्तों के घरों से खाओ पियो। तुम पर कोई गुनाह नहीं है, चाहिए मर्द और औरत इकट्ठे बैठकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की हुई एक बाबरकत और पाकीज़ा दुआ है। अल्लाह तुम्हारे लिए इस तरह अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। तुम उन घरों से खा सकते हो जो तुम्हारे ज़ेर दस्त हों, या दोस्तों के घरों से। ये उन घरों की तबीर है जो किसी शख्स की सरपरस्ती में हों, जैसे यतीमों का घर उनके औलिया के लिए। औलिया यानी जो उनके सरपरस्त हों, वो अपने यतीमों भतीजे हैं जो भी है, यतीमों के घरों से भी खा सकते हैं। यानी अल्लाह फरमाते हैं चाहे मिल के खाओ या इकट्ठे इकट्ठे यानी खाओ या अलग अलग खाओ। मतलब ये है कि इनमें से किसी चीज़ को मना नहीं किया गया। इससे मुख्तलिफ कोई बात अगर लोगों ने समझी है तो गलत समझी है। मिलने जुलने के जो अदाब बताए जा रहे हैं, उनसे रब्त और ताल्लुक़ के लोगों को सहारे से महरूम करना या लोगों की सोशल आज़ादियों पर पाबंदी लगाना मकसूद नहीं है। अगर वो समझ बूझ से काम लें तो ये सारे ताल्लुकात इन आदाब की रियायत के साथ भी कायम रखे जा सकते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने घरों में आने जाने के आदाब बताए हैं। आने जाने के आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए अगर चाहे तो तुम सब मिलकर इकट्ठे खाओ, चाहे तो अलग होकर खाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं कर दिया, लेकिन आदाब के साथ बैठने और रहने और खाने की इजाज़त दे दी है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, बेशक मोमिन तो वो लोग होते हैं। आमानु बिल्लाहि, वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, व रसूली और उसके रसूल पर। व इज़ा कालू माअहुम, जब होते हैं वो उनके साथ यानी रसूल के साथ, अला अमरिन किसी काम के ऊपर, जामिइन जम्मा, लम यज़हबू वो ऐसे नहीं चले जाते, हत्ता यस्ताज़िनुहु जब तक कि वो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अपने वक्त के रसूल से इजाज़त ना ले लें। ज़ीना, बेशक वो लोग, यस्ताज़िनूना का जो इजाज़त लेते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, यही लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। फ़ाइज़स्ताज़नू का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये लोग इजाज़त लें आपसे, लिबाज़ी शान हम अपने बाज़ किसी मकसद या काम के लिए, फ़अज़ल्ली बस आप इजाज़त दे दें, फ़अज़ल्ली मन शिअता जिसको भी चाहें, मिनहुम इनमें से, वास्तगफिर लहुमुल्लाह आप उनके इस फ़ेल पर अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी कि यही पाकीज़गी तुम्हारे तर्ज़ अमल में भी चाहिए, इसलिए कि मोमिन तो दर हकीकत वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखते हैं, और जब किसी इज्तिमाई काम के लिए रसूल के साथ जमा होते हैं
تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں وہ وہاں سے نہیں جاتے۔ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ انما المؤمنون، اللہ اس آیت میں جو مومنون ہے یہ فعل ہے، یہ لازمی ہے، استعمال ہوا ہے۔ قرینہ یہ دلیل یہی ہے کہ یہ یہاں اپنے کامل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی بالکل پکے اور سچے مومن۔ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسول سے اس طرح کی اجازت کسی ناگزیر ضرورت کے لیے ہی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس لیے رسول کی معیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کامیابی سے بڑھ کر بالخصوص جب کوئی اجتماعی ضرورت درپیش ہو دوسرا کام نہیں ہو سکتا، لیکن انسانی کمزوریوں کو پیش نظر رکھ کر رسول کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی کو اجازت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اور اس کمزوری کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، تم مت سمجھو رسول کے پکارنے کو بینکم آپس میں کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو، یعنی رسول کے تم لوگ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، ان تصیبہم فتنۃ، یہ نہ ہو کہ پہنچ جائے انہیں کوئی مصیبت، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں پہنچ جائے کوئی دردناک عذاب۔ الا خبردار ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ جانتا ہے جس روش پر تم ہو۔ ویوم یرجعون الیہ، جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف۔ فینبئہم، پھر وہ انہیں بتا دے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے ہوئے ہوں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم سے گریز کر کے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ سنو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس حال پر ہو اللہ اس کو جان چکا ہے۔ جس دن یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کر کے آئے، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کھسک جاتے ہیں، میں ہر صاحب ذوق یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس آیت میں اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب چھپا ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہاں جس مخالفت کا ذکر ہے اس کی نوعیت در حقیقت گریز اور فرار ہی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی محفل سے گریز کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یخالفون کا صلہ ان کے ساتھ آیا ہے جس سے یہ گریز اور فرار کے مفہوم پر یعنی ضامن ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسلوب بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مخاطبین سے منہ پھیر کر فرمائی ہے، یعنی ان کی طرف منہ بھی نہیں کیا، منہ پھیر کر فرمائی۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سے آگے ضمیمہ ہے جو میری شاگرد ہما نے سوالات کیے تو اور اس کے جوابات۔ آنٹی وہ کویسچن جو آنسر آپ نے دیے تھے نا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ پتہ ہے کیا آنٹی، کچھ عرصہ پہلے، عرصے سے مراد تقریباً 5-6 مہینے تو ہوں گے، میں نے نا ایک ناول پڑھا تھا، اس میں بھی یہی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے بہتان لگاتا ہے ایک آدمی پر کہ نا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں، تم نے چھوڑ دیا تھا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں تو آ گئی ہوں سارا کچھ نا، تو اس کے لیے یہی کہا گیا تھا کہ یہ بہتان لگا رہی ہے۔ قرآن پاک اٹھاؤ، جرکہ بٹھایا گیا تھا، اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا
हुक्म है कि 4 गवाह पेश करो, ये 4 गवाह पेश कराए। तो वो आगे से कहती है कि ना इस तरह के काम जो होते हैं कोई गवाहों की मौजूदगी में या किसी की मौजूदगी में थोड़ी ना करता है, तो मैं कहाँ से 4 गवाह लाऊं। तो वो जो जिरगे वाली वो थी जो फैसला कर रही थी, उसने कहा जो अल्लाह ताला का कानून है वो यूनिवर्सल है, उसने नाजिल होने से लेकर क़यामत तक वैसे ही रहेगा। अगर अल्लाह ताला कह रहा है कि ना 4 गवाह पेश करो तो करो, अगर नहीं है गवाह इसका मतलब है ये सरासर बहतान है। तो वो कहती है कि मैं ना DNA टेस्ट करवा लेती हूँ, DNA टेस्ट करवाया जाए। तो आगे से वो जिरगे वाले लॉजिक पेश करती है कि क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं था कि आगे जाके DNA टेस्ट वगैरह होंगे, अभी तो और भी कई तरह के टेस्ट होंगे मुतारिफ, अल्लाह ताला को नहीं पता था क्या। इसके बावजूद उसने ये कहा है कि 4 गवाह पेश करो, इसका मतलब है तुम ना झूठ बोल रही हो। और वो कहती है इसको 80 कूड़े लगाए जाए, क्योंकि ये बहतान लगा रही है ना। जब उसको 80 कूड़े मारे जा रहे हैं तो फिर वो सारा उगल देती है कि वाकई में झूठ बोल रही थी। DNA टेस्ट मैं ये सोच रही थी उस कहानी को पढ़ने के बाद, फिर जब मैं सूरतें पढ़ी कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला कह रहा है ना मैंने तुम्हारे लिए ऊपर रहमत नाजिल की है दुनिया से, मतलब दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। ये एक तरह का मतलब देखें क़यामत तक अगर कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, मतलब वहाँ पे गवाह कुछ ना कुछ तो ऐसा मौजूद होगा कि अल्लाह ताला अगर कह रहा है कि गवाह वहाँ पे मौजूद होंगे, 1 भी नहीं 2 भी नहीं 4, तो वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ये तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, नहीं तो वो हर सूरत में वो बहतान ही होगा। मतलब ये एक बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग, एक बहुत मौजज़े वाली आयत है जहाँ तक मेरा ख्याल है। आजकल जिस तरह आपने वो रेप वगैरह का बताया था ना, तो उसके लिए जो मेडिकल टेस्ट रन करवाए जाते हैं उसमें एक होता है 2 फिंगर टेस्ट, आपने भी न्यूज़ में सुना होगा। 2 फिंगर में ना वो ये देख रहे होते हैं कि ना जो पर्दा होता है हेमन, जिसको हमारे मेडिकल की ज़बान में बोल रहे होते हैं, कि अगर तो उसने कोई गलत काम किया है तो वो जो है रैप्चर हो चुका होगा, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। और अगर तो वो रैप्चर नहीं हुआ, इसका मतलब है वो लड़की जो है अंश हुई है। तो इसको भी वो मेयार बनाते होते थे पहले कि देखने के लिए कि आया कोई लड़की ठीक है या नहीं, उसका रेप हुआ है या नहीं, 2 फिंगर टेस्ट। अब 2 फिंगर टेस्ट को वो जो है WHO ने खुद इसको रद्द कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि लड़कियां जिस तरह उछल कूद करती हैं, इसके अलावा जो एथलीट्स वगैरह होती हैं, वो भी क्या होता है कि ना इस टेस्ट के दौरान उनका तो खुद ब खुद ही रैप्चर हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्राइटेरिया नहीं बना सकते। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।